अगर आप हो इस चैनल पे नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज जयेश लक्ष्कार एंड आई गॉट 97% एट फिजिक्स। आज के लेक्चर में क्या बताने वाला हूं मैं, आज के लेक्चर के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल होने वाले हैं। इन न्यूमेरिकल को करने के लिए वेक्टर फॉर्म लगती है और वो वेक्टर जोड़ना तोड़ना मैं बता के आ चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। नहीं देखा तो अभी के अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है कि यह चैनल के अंदर क्या रेगुलरिटी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चैनल रेगुलर आने वाला है। चैनल रेगुलर रहता है मतलब वीडियोस रेगुलर आती है, चैनल रेगुलर तो है ही है। वीडियोस रेगुलर आती है और रेगुलर वीडियोस आती है, यानी कि आपको रेगुलर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आपको चैप्टर पूरा समझाया जाता है, डेरिवेशंस कराए जाते हैं और डेरिवेशन के बाद में आपको एक ऐसी एनर्जी के लिए न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स अगर आपसे ना हो तो वो स्टेप भी करवाए जाते हैं जो कि आप 11th के अंदर छोड़ के आ चुके हो, 10th के अंदर नहीं पढ़े, 9th के अंदर नहीं पढ़े। अभी फिजिक्स के अंदर मैं करवा रहा हूँ कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के अंदर मैंने कुलाम्स लॉ क्या होता है वो बता दिया है। कुलाम्स लॉ को मीडियम के अंदर भी समझा दिया है, कुलाम्स लॉ दूरी के साथ भी समझा दिया है। मैं समझा रहा हूँ कि कुलाम्स लॉ कैसे वर्क करता है, कुलाम्स लॉ कैसे वर्क करता है, मतलब कुलाम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो मैंने करा दी है। अभी इससे जस्ट पहले मैंने वेक्टर कैसे जोड़ते हैं तोड़ते हैं वो बता दिया है। कुलाम का जो नियम है वो बल के लिए ही है और मैंने अच्छे से बताया है कि बल कैसा होता है। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करवा दूं तो ये अगर मेरे पास F है, मतलब कि मेरे को क्या दे रखा है, देखो मेरे को क्या दे रखा है कि अगर ये मेरा F है, अगर ये मेरा F है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, तो अगर मेरे को ज्ञात करना है कि x के अंदर कितना घटक लग रहा है ना, ये तो मेरा F नेट हो गया, ये तो मेरा F नेट हो गया, ठीक है, ये तो मेरा F नेट हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसको i कैप और j कैप की फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखना इधर से मैं इसको टॉर्च मारूंगा ऊपर से, तो ये अगर मेरा थीटा है तो ये मेरा कितना बन जाएगा, F cos थीटा। तो ये लो यार F cos थीटा आई कैप, और इधर से मैं टॉर्च मारूंगा तो ये मेरा बन जाएगा F sin थीटा। ये मेरा कितना क्या बन जाएगा, F sin थीटा, है ना, F sin थीटा j कैप। ठीक है, समझ में आया। अगर F cos थीटा j कैप और F sin थीटा j कैप दिया हुआ हो तो इस तरीके से आपका F लगता है। इनका स्क्वायर करना होता है आपको। i कैप और j कैप की फॉर्म में आपको वेक्टर देते हैं। मान लो कि ये आपको दे दिया F वेक्टर, आपको दे रखा था ये। अगर मैं कहूँ कि मॉड्यूलस ऑफ F वेक्टर कितना होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ F वेक्टर होता है आपका, मॉड्यूलस ऑफ F वेक्टर बराबर F cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस F sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट F का स्क्वायर और F का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास बचा। ये होता है मेरा 10⁻⁴ और ये F स्क्वायर मेरा, जब ये भी रूट के अंदर ही है, सॉरी ये भी मेरा रूट के अंदर ही है, और ये F जब बाहर आएगा तो ये मेरा बन जाएगा F। ये लो F, ये लो F, ये मैंने तोड़ दिया। हर तरीके से समझा दिया है। फील आपको करना है, न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे से, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और यार न्यूमेरिकल तो मेरे हैं, न्यूमेरिकल में तो मैं बहुत फटाफट चलने वाला हूँ, है ना। न्यूमेरिकल्स में मैं फटाफट चलूँगा। कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, चीज़ें मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। आगे ये कैलकुलेशन आप कर लेना, आता है आपको, 12th तक आ गए हो तो इतना सब तो आता ही होगा। पहली बार आप ऐसे चैनल के ऊपर आ चुके हो कि आपको यहाँ से दूसरे चैनल के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। बोर्ड के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेस्ट चैनल है ये, आपके लिए बेस्ट चैनल है बोर्ड की प्रिपरेशन में। आराम से आप 85, 80 ला सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी मैंने पूरा सिलेबस इस तरीके से कराता हूँ मैं कि शुरू के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल, मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, और जब मैं थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो जी मेंस और एडवांस तक का मैं करवाता हूँ। एडवांस का मैं अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं डाल रहा। अभी मेरा जो आज का लेक्चर है वो जी मेंस के लिए, विशेषकर जी मेंस और बोर्ड के अंदर भी ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, उसके लिए है। ठीक है, कंसेप्ट मैं क्लियर करता जाऊँगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहला क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये देखो कि ये मेरे पास एक आवेश रखा है जिसका मान Q1 है। यहाँ पर मैंने एक और आवेश रख दिया जिसका मान मेरे पास Q2 है। एक चार्ज मेरा रखा है Q1, एक चार्ज मैंने रख रखा है Q2। मैं पूछ रहा हूँ कि एक और आवेश मैंने यहाँ पर रख दिया Q3, एक और आवेश मैंने यहाँ पर रख दिया Q3। मेरा क्वेश्चन ये है कि Q3 के ऊपर एक बल लगेंगे या दो बल लगेंगे, Q3 के ऊपर एक बल लगेंगे या दो बल लगेंगे। मेरा आंसर है कि दो बल लगेंगे। एक बल तो लगेगा Q3 के ऊपर ऐसे, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। Q2 से बल लगेगा इधर की तरफ, Q2 से बल लगेगा इधर की तरफ। ठीक है,
ये बल अगर मैंने मान लिया कि F1 वेक्टर है, ये बल मैंने मान लिया कि अगर F2 वेक्टर है, तो इसको बना दो समांतर चतुर्भुज। इसको क्या बना दो? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये लो, ये समांतर चतुर्भुज और ये इसका नेट है। ये क्या है? इसका नेट। आया क्या समझ में? क्या फील आई कि Q3 के ऊपर बल इस दिशा में लगेगा? लगा तो दो जने लगे हैं, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, लेकिन बल इधर लगेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि Q1 है छोटा, ठीक है, और Q2 है बड़ा, यानी कि Q2 तो मेरा इतना बड़ा है और Q1 मेरा इतना सा है, तो Q1 की वजह से यहाँ पर बल थोड़ा छोटा लगेगा, Q1 की वजह से बल यहाँ पर छोटा लगेगा, Q2 की वजह से बल मेरा बड़ा लगेगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सिंपल सा रूल फॉलो कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा रूल क्या कहता है कि ये अगर F1 है तो ये लो, ये भेजा मैंने, ठीक है, ये डाला, ये लो, ये रिजल्टेंट। यानी कि अब जो है Q3 इधर मूव करेगा, पहले तो इधर मूव कर रहा था, अब Q3 इधर की तरफ मूव करेगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? इसके अलावा मैं क्या कहता हूँ, अभी देखो यहाँ पर एक आवेश रख रखा है मैंने Q1, यहाँ पर मैंने रख रखा है एक आवेश Q2। मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच की दूरी मेरे पास 9 सेंटीमीटर है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बीच की दूरी मेरे पास 9 सेंटीमीटर है। मेरे को एक -Q आवेश लाना है, और ये जो लाइन है ना, ये पूरी इतनी बड़ी लाइन, इस लाइन पे कहीं पे भी ऐसी जगह पे रखना है कि इस -Q के ऊपर, ये जो -Q है, इसके ऊपर बल 0 हो जाए। कान खोल के देखो, आंखें खोल के, कान खड़े करके देखना कि ये -Q मैंने यहाँ पे रखा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मैं क्या कहता हूँ कि पहले आप टॉपिक को देखो और फिर सिर्फ देखते जाओ उसको कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। कैलकुलेशन तो लीजेंड का कमाल है ना। फिजिक्स तो आपको सिर्फ ये फील करवाती है कि आपने जो चीज़ की है वो सही है या नहीं। आगे कैलकुलेशन मैथ्स वालों का काम है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक पता कर लिया, यानी कि आपको फिजिक्स से प्यार होने लग गया है। देखना, ये -Q है, ये Q1 है। फर्स्ट लेक्चर देख के आना भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया था, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया था। ये Q1 है, ये Q1 इस -Q के ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, ये Q1 इस -Q के ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। यानी कि अगर मैं Q1 के इधर रख रहा हूँ, मैं Q1 के इधर इस -Q को रख रहा हूँ। पहले तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस 9 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी रख दिया मैंने Q1 के, ठीक है। तो ये -Q है, इस -Q के ऊपर धक्का इधर लगेगा, ये लो, इधर धक्का लग गया। ये Q2 है, इस Q2 के कारण इस -Q पर बल मेरे को ऐसा बल चाहिए कि ये बल इसके बराबर हो जाए और ये दोनों एक दूसरे को काट दें। ये बल इसके बराबर हो जाए और ये बल एक दूसरे को काट दे। बताया था ना कि 180 डिग्री पर एक इधर F1 बराबर 4 न्यूटन लग रहा है, तो इधर भी 4 न्यूटन लगना चाहिए, इधर भी 4 न्यूटन लगना चाहिए। अगर इधर भी 4 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 4 न्यूटन लगना चाहिए, तो ही ये चीज़ बराबर होगी। क्या ये केस समझ में आया? मैंने क्या प्रपोज किया था? मैंने ये प्रपोज किया था कि ये जो -Q है, इसके ऊपर नेट फोर्स मेरे को 0 चाहिए इस लाइन पर रखने के बाद में, तो ये मेरे को मिल गया। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर रख कर बताओ एक बार कि यहाँ पर -Q को रखोगे तो क्या होगा। देख लो, यहाँ पर -Q को रखो, इस Q2 की वजह से -Q पर बल इधर लग रहा है, इस Q1 पर -Q पर बल इधर लग रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों का ही बल तो मेरा इस दिशा में लग गया, यानी कि मेरा F नेट तो F1 + F2 हो रहा है ना। मेरा तो F1 + F2 हो रहा है, मेरे को तो ये नहीं चाहिए। अगर मैं इधर की तरफ रखता तो इस Q1 के कारण इस -Q के ऊपर इधर लग रहा है, ठीक है, विपरीत है। लड़का लड़की प्यार हो जाता है यहाँ पर। अगर इस ये Q2 है, ये भी -Q पर इधर की तरफ धक्का लगाएगा, यहाँ पर भी विपरीत, ये हुआ प्यार। तो अच्छा, यहाँ पर तो इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो मेरा नेट फोर्स 0 नहीं हुआ। नेट फोर्स मेरा यहीं कहीं पर 0 होगा। वो कैसे होगा? वो फॉर्मूलाज के ऊपर होता है, वहाँ पर आपको Q1 का मान दे देते हैं, Q2 का मान दे देते हैं, ठीक है। Q आपको ऐसी जगह पर रखना होता है कि, और वो दूरी पूछते हैं तो वो दूरी हो जाती है। करें एक क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। देखो,
क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि मेरे पास एक 8 कूलाम का आवेश रखा है यहाँ पर, मेरे पास एक -2 कूलाम का आवेश रखा है यहाँ पर। ये दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, ये दोनों कितनी दूरी के ऊपर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर। समझना, मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक Q अन्य आवेश लेकर आऊँ, एक Q अन्य आवेश लेके आऊँ जो कि मेरा 1 कूलाम का है। तो बताओ वो किस जगह पर रहेगा? तो मतलब इसको मैं कहाँ रख दूँ इस लाइन के ऊपर कि वो मेरा 0, मतलब इसके ऊपर लगने वाला बल 0 हो। तो पहली चीज़ तो मैं इसको रखने का ट्राई करता हूँ। ये 8 कूलाम है, ये -10 कूलाम है, ये प्लस का 1 कूलाम है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 1 कूलाम को मैंने यहाँ पर रखा, इस 1 कूलाम को मैंने यहाँ पर रखा, ये लो मैंने 1 कूलाम यहाँ पर रखा। देखो 8 कूलाम के कारण 1 कूलाम के ऊपर लगेगा धक्का, लड़के लड़के नफरत, बंदर बंदर, ये लो धक्का, यहाँ से ये भी अपनी तरफ बुला लेगा ना। मेरे को तो क्या चाहिए कि अब ये इधर की तरफ धक्का लगा दे, हो ही नहीं रहा ऐसा, इसने भी इसको इधर की तरफ बुला लिया, यानी कि मेरा जो प्रपोज है वो गलत हो गया। मेरा प्रपोज क्या था कि मैं इसको बीच में रखना चाहता हूँ, लेकिन गलत हो गया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हो सकता है ये यहाँ पर आ जाए, है ना, हो सकता है ये यहाँ पर आ जाए। करके देखो यार, करके देखो। 8 कूलाम की वजह से इसके ऊपर धक्का इधर लग रहा है, 8 कूलाम की वजह से इसके ऊपर धक्का इधर लग रहा है, -2 कूलाम की वजह से इसके ऊपर धक्का इधर लग रहा है। पकड़ लिया हमने, पॉइंट पकड़ लिया। समझना, एक और टॉपिक समझाऊंगा मैं इसके अंदर में एक और टॉपिक समझाऊंगा। -2 कूलाम की वजह से छोटा बल लगेगा, 8 कूलाम की वजह से बड़ा बल लगेगा। एक और टॉपिक समझाऊंगा, फिर आप इस क्वेश्चन के अंदर चैंपियन बन जाओगे। इधर रख के ट्राई कर रहा हूँ मैं, एक बार मैं इधर रख के ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों यहाँ पर रखा, ये क्यों जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा, इस 8 कूलाम की वजह से बल लग रहा है मेरा उधर, इस 8 कूलाम की वजह से बल लग रहा है मेरा उधर। ये लो, ये मैंने लगा दिया बल F1, और इस -2 कूलाम की वजह से बल लगेगा मेरा इधर। -2 की वजह से मेरा बल छोटा लगेगा, -2 की वजह से बल छोटा लगेगा, 8 की वजह से बड़ा लगेगा। पता है ना, जितना बड़ा आवेश उतना ज़्यादा धक्का देता है। अब वो सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा ना कि अब वो सारी चीज़ें काम आ रही है ना। तो ये लो मेरा F2। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि इधर से जब आप यहाँ से आप धक्का लगा रहे हो, एक चीज़ समझना कि एक 8 कूलाम का चार्ज रखा है यहाँ पर एक 2 कूलाम का छोटा चार्ज रखा है। मैंने किसी चीज़ को यहाँ पर रख दिया, मैंने किसी चीज़ को यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से ये पास में है और ये दूर है, इसका बल वैसे ही कम है, इसका बल वैसे ही कम है। और जब ये इतना दूर चले जाएगा तो 8 कूलाम हमेशा जीतेगा, 8 कूलाम हमेशा जीतेगा। ये चीज़ आप समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि 8 कूलाम की दूरी कम है, 8 कूलाम की दूरी कम है, बल ज़्यादा है, ऑलरेडी बल ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो वो धक्का ज़्यादा ही लगा रहा है। और -2 कूलाम जो इधर खींचेगा इसको, 8 कूलाम क्या -2 कूलाम को मतलब ये जो -2 कूलाम है, क्या ये इसको WWE के अंदर 8 कूलाम को हरा सकता है? क्या ये उतना धक्का लगा देगा कि ये उधर खिसक जाए? इतना सा बता दो। 8 कूलाम पास में है, -2 कूलाम दूर है, 8 कूलाम है गुंडा लगा रहा है तेज़ धक्का, पुलिस वाले हैं बहुत दूर, पुलिस वाले ऐसे खींच रहे हैं धीरे धीरे। क्या पुलिस वाले इसको बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इधर देखना, अब क्या है कि ये पुलिस वालों के तो पास में है और गुंडों से दूर है, गुंडे से दूर है, ठीक है, गुंडे से दूर है, पुलिस वाले के पास में है, तो आसानी से इसे बचा लेंगे, ये इसको आसानी से बचा लेंगे। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर में से आप अपना सेल्फ दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के देखो कि क्या ये मेरा 0 हो सकता है। मैंने प्रपोज पहले यहाँ पर किया था, यहाँ पर तो दोनों ही डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जब मैंने प्रपोज किया तो मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर 0 नहीं होता, और जब यहाँ पर मैंने प्रपोज किया कि मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, तो हाँ ये डिस्टेंस, ये बात मानी भैया। अब मज़ा आया बापू, है ना, आयो रे आयो बापू, मज़ो आयो होगा, ठीक है। ये देखो अब होगा ना, अब मज़ा आएगा, है ना। अब लगाओ इस 8 कूलाम के कारण इस 1 कूलाम के ऊपर बल लगाओ, इस 8 कूलाम के कारण इस 1 कूलाम के ऊपर बल लगाओ। एक बल लगेगा F1, जो F1 लग रहा है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिखूंगा, मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी है, K इंटू Q 8 कूलाम, Q इंटू 8 कूलाम, तो यानी कि डायरेक्टली 8K अपॉन में ये दूरी और ये दूरी, यहाँ तक की दूरी तो मेरे को पता है, इतनी दूरी मेरे को घुसड़ हो गई ना बहुत ज़्यादा। आपके नोट्स के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, मतलब
आप अगर पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके की घुसड़ फुसड़ आपके लिए बहुत ही गंदी है। मैं कभी नहीं मानता कि ये घुसड़ फुसड़ अच्छी होती है। ये लो मेरा 20 सेंटीमीटर था। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दूरी को मेरे को कुछ नाम देना पड़ेगा। मान लो कि ये दूरी मैंने x कर दी, है ना। मान लो ये दूरी मैंने x कर दी, ये भी सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर रख लो भाई। लास्ट के अंदर दूरी तो पूछी है तो आएगी तो अपने पास में दूरी है ना, आएगी तो अपने पास में दूरी ही। और जब दूरी ही आएगी तो उसको मीटर में क्यों बदल रहे हो, लास्ट के अंदर सेंटीमीटर ही तो आएगा, उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। देखना कैसे, 8k/r², इसकी और इसकी दूरी निकालो, इसकी और इसकी दूरी निकालो। ऊपर देखो ये दोनों दूरी है 20 + x, यानी कि 20 + x² × 1, यानी कि ये कितना हो गया मेरे पास 8k/20 + x²। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को लगाना है F2, मेरे को लगाना है F2, मेरे को F2 लगाना है। F2 क्या कहता है मेरा, ये इधर रखा है, ये इधर रखा है, दोनों के बीच में हो रहा है आकर्षण। पहली चीज़ तो Q देखो कितना है -2, तो ये 2, ये -2, बड़ा Q कितना है मेरे पास 1, अपॉन में देखो r², यानी कि x², ये कर दिया मैंने x²। क्या आया मेरे पास में -2k/x², -2k/x²। गलती जहाँ होती है जहाँ नहीं होती है वो यही है कि ये जो भी आया है ना, ये मेरा F1 + F2 करूँगा मैं, और ये मेरा बराबर 0 है ना। ये मेरे को क्वेश्चन ने कहा है कि ये F1 और ये जो F2 लग रहा है ये तेरा 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है कि ये 0 होना चाहिए, तो मैं वही तो कर रहा हूँ कि F1 और F2 को जोड़ रहा हूँ, और दोनों जब जुड़ जाएंगे तो मेरे पास 0 होना चाहिए। ये मैंने प्रपोज भी किया था, ये क्वेश्चन ने मेरे को कहा है। तो F1 + F2 बराबर मेरा हो गया 0। F1 देख ले, मेरा F1 है मेरा 8k/20 + x², है ना। और ये F2 है, तो इस F2 को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, -2k/x² बराबर मैंने कर दिया 0। जब ये मैं इसको उधर ले जाऊँगा, उससे पहले देख मेरा k से k कट गया, है ना, मेरा k कट गया। चल मत काट, अभी मत काट, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं अगर उधर ले जाऊँ तो ये हो गया मेरा 8k/20 + x² बराबर 2k/x²। यहाँ देख k से k कटा, 2 चौक हो गया मेरा 8। बाकी की कैलकुलेशन आपको करनी है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये x, है ना। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद में आपको x की एक द्विघात समीकरण मिलेगी, है ना। इसको इधर गुणा कराना यार, इसको 4x² करना, इसको उधर भेज देना, इसको उधर भेजोगे, इसको इधर गुणा कराओगे, आंसर आएगा। और जो आंसर आएगा वो दूरी ये है, वो ही ये दूरी है, ये x। आ रहा है क्या समझ में, समझ में आ रहा है तो अभी की अभी लाइक करो। अगर इस क्वेश्चन को आप, अब मैं कोई सा भी आवेश दे दूं, अभी तक मैंने क्या दिया था कि ये मेरा 8 कूलम था, ये मेरा -2 कूलम था। अब कुछ भी कर दूं यार, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैं कर दूं यहाँ पर 16 कूलम, और यहाँ पर मैंने कर दिया -25 कूलम, और मेरे को चाहिए मेरे को रखना है -2 कूलम। मेरे को कितना रखना है, -2 कूलम। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी से करेंगे, फटाक से करेंगे। देख ये था कितना मेरा 16 कूलम, ये मैंने कितना रखा -25 कूलम। ये यहाँ पर दोनों को मिला दे, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये रेखा। मेरे को क्या चाहिए, -2 कूलम रखना है। सबसे पहले मैं क्या प्रपोज करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको बीच में कहीं पर रखता हूँ। अगर मैंने इसको बीच में यहाँ पर रख दिया तो देख इसके कारण ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, विपरीत विपरीत प्यार, यानी कि इधर बल लग रहा है। देख ये नेगेटिव यहाँ रख दिया, ये भी नेगेटिव, इनके बीच में हो गई लड़ाई, इसने भी इसको यहाँ भेज दिया। क्या ये दोनों 0 हैं? ये बल भी इधर लग रहा है, ये बल भी इधर लग रहा है। क्या ये दोनों बल 0 होंगे? कभी नहीं होंगे। ये दोनों बल इस जन्म में तो 0 नहीं हो सकते। यानी कि मैंने को जो प्रपोज किया था कि मेरे को ये बीच में रखना है, वो गलत हो गया, वो मेरा गलत हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि इस -2 कूलम को मैं यहाँ पर रख दूँ, इस -2 कूलम को मैं यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, देख इस -25 कूलम की वजह से इस -2 कूलम के ऊपर बल इधर की तरफ लगेगा। इस -25 कूलम की वजह से इस -2 कूलम के ऊपर बल इधर लगेगा, और इस 16 कूलम की वजह से इस -2 कूलम के ऊपर बल
इस -25 कूलाम की वजह से इस -2 कूलाम के ऊपर बल उधर लगेगा, है ना। इस -25 की वजह से इस -2 पर उधर लगेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इधर फिर से ये हो जाएगा। अब देखो ये 16 कूलाम है, ये मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर ये जो लिखा है ये मेरा नेगेटिव है। बल तो मेरा इधर लग रहा है, लेकिन ये बल बहुत छोटा है, ये बल बहुत छोटा है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये आवेश भी छोटा है। ऊपर वाला कंसेप्ट याद है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब आप समझदार हो, ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, बुक के अंदर क्वेश्चन है, एज इट क्वेश्चन है, करके आओ। ये 16 कूलाम छोटा है यार, ये -25 कूलाम बड़ा है थोड़ा, इधर की तरफ उधर की तरफ धक्का लग गया, यानी कि मेरे पास जो फाइनल कंडीशन ये बनेगी, ये मेरी सही सिचुएशन होगी। ये मेरी कैसी सिचुएशन होगी? सही सिचुएशन। अगर आज से पहले आपको ये सारे लॉजिक समझ में नहीं आए थे तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन दबा दो, घंटी दबा देना। चैनल नया है, हो सकता है ये चैनल आपको वापस ना मिले, ठीक है। देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि आगे भी आप पढ़ो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल नया है, नहीं मिलेगा, सर्च के अंदर ऊपर नहीं आता ये चैनल, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो अगर आप पढ़ना चाहते हो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने अभी एक जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन लेक्चर आया था, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली उस लड़के ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने यहाँ पर आके सॉल्व कराया। आपका भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, हो सकता है मैं डाउट सेशन के अंदर कराऊँ, हो सकता है अगर वो रिलेटेड हो गया और चलता हुआ टॉपिक है तो मैं टॉपिक्स का या टॉपिक के बीच में भी करवा दूँ। उसका क्वेश्चन चलते हुए टॉपिक में था तो मैंने टॉपिक के बीच में करा दिया। उसने 11th का पूछा और बाई चांस मैंने अगले दिन 11th ही पढ़ाई थी। अगर आपका भी क्वेश्चन आया तो मैं यहीं पर कराऊंगा, नहीं तो मैं आपको डाउट सेशन के अंदर बताऊँगा, ठीक है। कैसे भी बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा ज़रूर, बने रहिए। अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि E बराबर मेरा F/Q0 होता है। E बराबर मेरा F/Q0 होता है। ये चीज़ आपको आती होगी कि E बराबर F/Q0 होता है, ठीक है। ये Q0 बहुत ही छोटा होता है, तो मैं इसको छोटा ही बना लूँ यार। ये लो, ये मेरा Q0 छोटा होता है तो मैंने इसको छोटा ही बना लिया। मज़े की बात पता है क्या है कि ये E भी वेक्टर है, ये E भी वेक्टर है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा सा Q रखा है जिसके पास में मैंने छोटा Q0 लेके आया, तो इसके कारण यहाँ तक का जो बल लगता है वो Q0/r² होता है। ये r² होता है, और ये जो है ये Q0 मेरा एज इट रखा है। इस Q0 ने इस Q0 को मारा, इस Q0 ने इस Q0 को मारा, ये KQ/r² हो गया मेरा, ये KQ/r² है, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को इसकी चाहिए वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये तो मेरा है वेक्टर। अब मैं का क्या करना है कि इसकी मैंने लिख दी ई वेक्टर, और ई वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा कि KQ/r²। अब इसकी दिशा किसके अनुदिश है? मैंने बता रखा था यार कि इसकी दिशा ये है, यानी कि ये अगर ये r है, मैं एक चीज़ साइड में बताता हूँ कि ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है। जब भी मैं कोई चीज़ इधर की तरफ लगाता हूँ, है ना, 5, तो मैं उसको लिखता हूँ 5i + 3j। उसका मतलब यही होता है कि 5i, यानी कि i की दिशा में i x होता है। अगर मेरे i और j की उत्पत्ति नहीं होती तो मैं इसको कैसे लिखता? 5x। तो वैसे ही ये r की दिशा में, ये किसकी दिशा में? r की दिशा में। मैंने कूलाम के लॉ के जब वेक्टर फॉर्म कराई थी तो पूरा कंप्लीटली समझाया था, कंप्लीटली। सिर्फ अगर आपको ये समझना है कि इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे आती है तो आप वो लेक्चर जाके देख के आओ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है मैंने। ये लो मेरा r कैप लग गया। r कैप क्यों लगा? क्योंकि ये r की दिशा में है। यहाँ पर दिशा के लिए, ये दिशा के लिए लगता है, ठीक है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये लो KQ/r/r³, ये r² था, r³, ये और यहाँ पर r गुणे में था। इसका मतलब ये हुआ कि r कैप होता है मेरा r/mod(r), यानी कि r/r। क्या ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ अगर समझ में आई तो अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। अब मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना। ये लो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया साफ, ये लो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया साफ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पॉइंट है मेरा ये जिसके ऊपर मेरे पास 5q का आवेश है, एक पॉइंट है मेरे पास ये जिसके ऊपर मेरे पास 9q का आवेश है, एक है मेरे पास ये जिसके ऊपर मेरे पास 6q का आवेश है, और यहाँ पर मैंने रख दिया कोई आवेश, यहाँ पर मैंने रख दिया कोई आवेश। तो ये दूरी अगर r1 है, ये दूरी अगर r2 है, ये दूरी अगर r3 है। मैंने क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है मेरे को P के ऊपर, यानी कि इसके कारण यहाँ पर हो गया हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र के, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये मैंने कह दी E1, इसके कारण यहाँ पर होगी ये मैंने कह दी E3, और इसके कारण यहाँ पर होगी ये मैंने कह दी E1, और इसको मैंने वापस 2 कर दिया, है ना। ये R2 के लिए E2, ये और ये सूत्र लगा दो सबके
के क्यूब बाई आर स्क्वायर, इधर भी लगा दो के क्यूब बाई आर स्क्वायर, और इधर भी लगा दो के क्यूब बाई आर स्क्वायर। अपनी अपनी दूरियां लिख दो, ये 2 है तो R2 का स्क्वायर, ये 1 है तो R1 का स्क्वायर, ये 3 है तो R3 का स्क्वायर, और फिर फाइनल जो ई वेक्टर आएगा इसके ऊपर जो फाइनल ई है वो फाइनल ई देख लो यार, ये फाइनल ई क्या है मेरा, के क्यू R1 का स्क्वायर प्लस के क्यू R2 का स्क्वायर प्लस के क्यू R3 का स्क्वायर। क्या समझ में आया? जो लिखा समझ में आया? चमका क्या माइंड में? यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एक क्यू आवेश रख देता, स्मॉल क्यू, इस पॉइंट के ऊपर मैं एक स्मॉल क्यू आवेश रख देता, तो इस स्मॉल क्यू आवेश के ऊपर, इस स्मॉल क्यू आवेश के ऊपर मेरे को परिणामी बल निकालना होता। तो वो परिणामी बल कैसे निकलता यार? जल्दी से एक स्कीम है मेरे पास बल निकालने के लिए भी। और बल कैसे निकलता है? मेरा बल निकलता है इधर की तरफ, इस 5Q यानी R1 के कारण इधर लगता है मेरा F1, इसके कारण इधर लगता मेरा F2, इसके कारण इधर लगता मेरा F3। और जब F1 F2 F3 दे रखा है तो मैं क्या लिख दूंगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई R2 का स्क्वायर, के क्यू बाई R3 का स्क्वायर। यानी कि यह हो गया मेरा परिणाम। और अगर अब मेरे को निकालना है कि कितना बल है इसके ऊपर टोटल, तो वो F मेरे पास में क्या आ जाएगा, वो F नेट मेरे पास में होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3। इसको दूसरी भाषा में अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन इससे इजी, अब आप अध्यारोपण का सिद्धांत आसानी से समझ लोगे, अब आप अध्यारोपण का सिद्धांत समझ लोगे, वेक्टर फॉर्म समझ लोगे उसकी, क्योंकि आपने टॉपिक्स को कर लिया है, सारे तरीके से कर लिया। मैंने हर बार चार्ज लेके बताया था। देखना, ये अगर Q है तो ये 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा K। देखो मैं इधर आ जाता हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5KQ बाई R1 का स्क्वायर। 5 मीटर दे दी, 6 मीटर दे दी, 10 मीटर दे दी यार। तुम्हारे को क्या, तुम्हारे को तो मान रखना है ना, इसका मान इसका मान इसका मान जोड़ दो, ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है कि कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये लो, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, ठीक है। इधर कितना लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, और इधर कितना लग रहा है मेरा F3, इधर कितना लग रहा है F3। मेरे को पता होता है कि ये थीटा कितना है। मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, F3 cos थीटा, इसको तोड़ देता हूँ F3 sin थीटा, फिर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ और उसके बाद में इसका रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। ये चीज़ तुम्हारे ऊपर से चली गई, चिन, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारे ऊपर से चली गई, मेरे को पता है, नहीं समझ में आएगा तुम्हारे को नहीं समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, वो एडवांस ट्रिक है यार, वो मत उलझो, उसमें मत उलझो। आया क्या समझ में? F1 F2 F3 बड़े प्यार से समझाया था। पहले लेक्चर से मैं तैयारी कर रहा था ये चीज़ समझाने के लिए। ये है वो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे को करनी आनी चाहिए। इससे अब तुम डेरिवेशन कर लोगे। अब तुम्हारी बुक के जो पहली यूनिट है उसके लगभग मैं कह रहा हूँ 8 से 9 डेरिवेशन तुम एज ए यू कर लोगे अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, मैं कह रहा हूँ कि पहला ओवरव्यू, दूसरा ओवरव्यू को अगर तुमने पढ़ रखी है थोड़ी बहुत तो 1.5 की स्पीड में सुन लो, 2 की स्पीड में सुन लो। जो लिखने का कहता हूँ वो लिख लिया करो, वो देख लो। डेप्थ लेक्चर 1 देख लो, वेक्टर सीरीज समझाइए, वेक्टर देख लो। उन वेक्टर का अभी जो मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया वो देख लो, ये चीज़ कर लो। और अब जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ दो न्यूमेरिकल करवाऊँगा आज, फिर अपन करते हैं छुट्टी, टाटा बाय बाय सी यू, है ना। फिर अपनी छुट्टी हो जाएगी आज की। उन 2 न्यूमेरिकल को कर लो, और वो 2 न्यूमेरिकल, अगर वो 2 न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में डालूँ तो तुम देख के तो आओगे ना, है ना। अगर चैनल पर नए हो, पहले ही बता रहा हूँ, चैनल पर नए हो, नहीं जानते हो, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा चैनल मेरे को खुद को नहीं मिलता सर्च करने पर, है ना। मेरा चैनल मैं खुद यूट्यूब पर डालता हूँ, मेरे को नहीं मिलता। मेरा वीडियो का लिंक डालता हूँ, नाम डालता हूँ, कुछ नहीं मिलता मेरे को। अगर चाहते हो कि ये वाली टेक्निक से आपको पढ़ना है, मज़ा आ रहा है, बोर्ड के अंदर स्कोर करना है, तो गारंटी है कर लेना। लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दो, चैनल घूम जाएगा, वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को? क्वेश्चन मेरे को ये कह रहा है कि मेरे पास में एक त्रिभुज है, त्रिभुज ये है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास में एक त्रिभुज है जो कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। हर भुजा के ऊपर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश रखा है। हर भुजा के ऊपर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश रखा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि समकोण पर पड़े त्रिभुज पर बल तथा विद्युत क्षेत्र की गणना करो। बताओ कि बल तथा विद्युत क्षेत्र कितना है। टेक्निक सेम लगेगी, मैं ये बता दूं, टेक्निक सेम लगेगी। एक बार समझ जाओ, एक बार समझ जाओगे लाइफ टाइम के लिए आपकी बात बन जाएगी। क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, मेंस के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आवेश बराबर है। अगर मैं कह दूं कि 2 × 10⁻⁻6 कूलाम बराबर मेरे पास होता है Q, तो ये लो, ये मैंने क्या रख दिया Q, ये मैंने क्या रख दिया Q। ये मेरी 4 है, ये मेरी 5 है, ये मेरी 3 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में बदला जाता है, सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में बदला जाता है। यानी कि 4 × 10⁻², 5 × 10⁻², 5 × 10⁻² और 3 × 10⁻², ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अगर B है, ये अगर C है, ये अगर A है ना, तो देखना ये मैं बिठा रहा हूँ, अब वापस मैं बिठा रहा हूँ ये सेंटीमीटर की वजह से, ये जितना भी मैंने लिख दिया कचरा है ना, ये सब कचरा मैं हटा रहा हूँ। देखना इस B के कारण इधर कितना बल लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा, और इसके कारण इधर कितना बल लगेगा, वो इधर लगेगा, ठीक है। ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है। जब दूरी कम होती है तो बल ज़्यादा लगता है। कूलॉम के नियम में पढ़े हो ना, F = Q/R², यानी कि दूरी तो मेरी कम है, बल मेरा ज़्यादा है, व्युत्क्रमानुपाती सिद्धांत। तो ये लो, दूरी तो मेरी कम है, बल मेरा इधर, ठीक है, गलत कर दिया मैं, इधर दूरी कम है, बल ज़्यादा, और इधर देखो B, ये दूरी ज़्यादा है तो इधर बल कम लगेगा, इधर बल कम लगेगा। ये सिर्फ एक फील करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ओनली फील द टॉपिक, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये 90 डिग्री है। इधर की तरफ कितना बल लग रहा है मेरा F1, इधर की तरफ कितना बल लग रहा है मेरा F2। ये बल मेरा कितना हो जाएगा Q²/। अगर ये चीज़ें अभी नहीं लिख पा रहे हो यानी कि आप पहले का लेक्चर नहीं देख के आए हो, देख के आओ यार, देख के आओ। Q² और ये कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 10⁻²। क्यों लगाया है ये याद होना चाहिए। ये लगाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, रीज़न ये है कि ये मीटर के अंदर बदला है। इधर देखो यार, इधर भी मैं यही करूँगा कि कितना करूँगा मैं, ये Q यानी कि Q² Q² और ये R यानी कि 4 × 10⁻² का स्क्वायर। ये मेरा 90 डिग्री है। मेरा लॉजिक क्या कहता है, मेरा लॉजिक कहता है कि ये ले और ये ले। आया क्या समझ में? मेरा लॉजिक हर बार यही कहता है। इसका अब रिजल्टेंट आएगा इधर, और ये जो रिजल्टेंट मेरे को मिला है, ये जो रिजल्टेंट मेरे को मिला है, यही रिजल्टेंट मेरा इसके ऊपर नेट बल होगा। मैं क्या कहता हूँ कि अगर मेरे को इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र निकालना होता, और अब वो मैं कैसे निकालूंगा, वो निकालना आता है क्या है, ये निकालना आता है क्या कि F1 और F2। इसके लिए मैं सूत्र बता दूँ, कैलकुलेशन तुम कर लेना। सूत्र बता रहा हूँ मैं, बहुत ही प्यारा सा सूत्र है यार, फील करना। और ये अगर मेरा F है, ये मेरा F नेट है, तो यानी कि मैं लिख रहा हूँ सिंपल भाषा में मैं लिखूँगा, है ना, तुम्हारे को ज़्यादा लोचा नहीं होने दूंगा मैं। F नेट वेक्टर है ना, तो ये कितना होगा मेरा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। मैं देखो बैठ गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कुछ भी कर सकते हैं। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को मेरे को जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैंने सूत्र क्या बताया था कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना है मेरे पास 90 डिग्री। अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री होता है तो मैं इसको ये मेरा 0 हो जाता है। अगर ये 0 है तो ये पूरी टर्म मेरी 0 से गुणा होकर ये पूरी ही टर्म मेरी 0 बन जाती है। इसके ऊपर मैंने इस रूट लगाना भूल गया था, ये मैंने लगा दिया रूट। अब मेरे पास बन गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये मान रख देना, ये मान पहले मत रखा करो, ये Q के और K के मान पहले मत रखा करो, यहाँ से ये कॉमन आ जाते हैं और फिर मान रखा करो। और लास्ट के अंदर जब आप लिख दोगे कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, है ना, ये है, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। मैंने बताया ना कि वर्ग है तो ये आपका आंसर होगा। ये तो कर सकते हो ना। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो मैथ्स वालों का टूल है ना। फिजिक्स का टूल, फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स आपको सिखाती है कि आपको चीज़ों को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। ये फिजिक्स ने आपको सिखा दिया।
अब आप कैलकुलेशन करो आराम से, नहीं होती तो बोल दो, कर देंगे, ब्लॉग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। मेरा बहुत ही जल्दी मेरा ब्लॉग आने वाला है। ब्लॉग के ऊपर मैं आपको फ्री में नोट्स अपलोड कर रहा हूँ और हर कोई बच्चा उसको जाके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। नोट्स उसको जाके डाउनलोड कर सकता है, तो उसको फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ से हर चीज़ टीपने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाओ, वहाँ से नोट्स निकाल लो और नोट्स निकालने के बाद में आपको सीधा सीधा खचक 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 आराम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब मेरे को जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, मेरी कैप घूम गई, ये मेरी कैप मिल गई। तो अब यार मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये सब चीज़ें हटा दूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को अब चाहिए यहाँ पर E1 और E2, यहाँ पर अब मुझे क्या चाहिए कि ई नेट चाहिए, यानी कि ई नेट। दिशा बताने की ज़रूरत है क्या? मैंने क्या कहा था, जिधर फोर्स लगेंगे उधर ई लगेगा, उधर ही बी लगेगा, उधर ही एम लगेगा, अगर वो वेक्टर है तो। ई मेरा वेक्टर है, यानी कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर ये मेरा E1 वेक्टर प्लस ये मेरा E2 वेक्टर, तो ये मेरा नेट वेक्टर, ठीक है। ये मेरा नेट वेक्टर। आया क्या समझ में? सीरियस नहीं होना यार लाइफ के अंदर, चीज़ें समझो। ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये इधर ही तो होगा ना यार। ये ऐसे फोर्स लग रहे थे मेरे, ठीक है, मेरे भाई ने और मैंने ऐसे फोर्स लगाए थे, तो मेरा फोर्स इधर, तो ये हाथी की सूंड इधर ही तो लगी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। समझ में आ जाएगा, सूत्र चेंज हो जाएगा बस। के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। रूट लगा दो, रूट नहीं लगाओगे तो भगवान पाप देंगे, ठीक है। ये गोगा जी, ये सांप है ना, नाग देवता। लग गया, आगे आ गया समझ में। के का मान आता है, क्यू का मान दे रखा है, आर का मान भी दे रखा है। यहाँ पर R1 कर लो, यहाँ पर R2 कर लो, ओके। लाइफ में चिल रखो यार। ये क्वेश्चन एक स्टेप थी, इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं। अब मैं कराऊंगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब मैं क्या करूंगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अभी का वीडियो नहीं देखा, देखना इस वीडियो के अंदर जो वो वाला लाइन बताई है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की थी, जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो भी समझाया था वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल था। अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछो, कमेंट्स में जो नहीं समझ में आ रहा वो पूछो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे वो डालो, सबका आंसर देने की कोशिश की जाएगी, जहाँ तक हो सकेगा की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखना। कोरोना चल रहा है, बाहर मत निकलो यार, घर के ऊपर इतनी बढ़िया कोचिंग है आपको मिल रही है। कोचिंग में अभी कोचिंग का जैसा पढ़ाया जाएगा आपको। स्कूल के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, कि स्कूल नहीं खुल रही तो कम से कम आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। यहाँ पर ओवरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती है यहाँ के, और डेली का एक वीडियो होता है, रिकॉर्ड है कि आज शुरू से लेकर आज तक। जिससे नेट प्रॉब्लम हो जाती है, नेट नहीं चल रहा तो वहाँ का मैं नहीं बोल सकता, बाकी डेली रेगुलर एक वीडियो आती है और एक वीडियो कंसेप्ट वाली होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी डाल दिया, लेकिन आपको मिलता है बढ़िया सा कंसेप्ट। आज के वीडियो में आप जो सीखे हो बुक के अंदर जाके करो यार। फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है। मैं अभी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कराऊंगा और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कराते ही मैं आपको लगभग इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा। उसके बाद में मैं शुरू करने वाला हूँ पोटेंशियल शुरू कर रहा हूँ। सभी अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि पोटेंशियल शुरू हो रहा है। चैनल नया है, चैनल घूम सकता है, चैनल घूम सकता है। मैं सही कह रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं मिलता, चैनल घूम जाएगा। सब्सक्राइब कर लो यार, या फिर लिख लो कहीं पर, लिख के भी क्या कर लोगे, मिलता ही नहीं है। ऊपर सर्च करता है स्फेरिकल फिजिक्स, नहीं आता नाम, तो मिल जाएगा थोड़ा टाइम बाद में। चैनल नया है ना अभी, इस वजह से, ठीक है। ध्यान रखना अपना, चलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।